इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2027 के यूपी इलेक्शन से पहले नई समीकरण अब चर्चा में नजर आ रही है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी और ओवैसी के AIMIM के बीच गठबंधन होने की चर्चाएं तेज दिखाई दे रही हैं। ऐसे में और जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु झा। सर, क्या है पूरा मामला, क्या गठबंधन हो सकता है? देखिए, अभी जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही अखिलेश यादव को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। चाहे गठबंधन की बातें हों या फिर समाजवादी पार्टी की लगातार जो मीटिंग्स चल रही हैं। अभी मंगलवार को लखनऊ में एक मीटिंग्स हुई थी। उस मीटिंग में कई मुद्दों पर बातचीत की गई, लेकिन सपा सांसदों ने अचानक से एक मुद्दा उठाया। कहा पंचायत चुनाव एक मुद्दा है, SIR भी एक मुद्दा है, लेकिन एक और मुद्दा है जिस पर हमें फोकस करना पड़ेगा, वो है ओवैसी की उत्तर प्रदेश में एंट्री का मुद्दा। तो अखिलेश यादव ने इस पर गंभीरता से सांसदों से बातचीत की। फिर सांसद जब बाहर आए तो सलेमपुर से जो सांसद है राजभर साहब, उन्होंने बयान दिया। उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि आप क्या ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जो PDA में आएगा हम उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद से लगातार गठबंधन की खबरें चरम पर है और ये कयास लगाए जा रहे हैं क्या गठबंधन होगा। अब सवाल यह है, अखिलेश यादव क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे? तो हाल के दिनों में आप देखिए कि कुछ सियासी समीकरणों को समझना होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस पार्टी और RJD महागठबंधन के भीतर होती है और उसको ओवैसी की ओर से यह मांग की जाती है कि आप हमें भी अपने गठबंधन में शामिल कीजिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी इस मांग को सिरे से ठुकरा देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? ओवैसी पूरे बिहार पर फोकस नहीं करके सीमांचल की 30-35 सीटों पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हैं खुद को, और जितनी ताकत होती है AIMIM वहां लगा देती है। उसके बाद बार बार जो कहा जा रहा था, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इस बार बिहार से ओवैसी का पत्ता साफ हो जाएगा, वो बिल्कुल झूठा साबित हो गया और ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीत ली, जिसके बाद विपक्ष की हवा निकल गई। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव जैसे नेताओं के होश उड़ गए। उसके बाद क्या हुआ? चुनाव हुए महाराष्ट्र में BMC के, वहां पर ओवैसी के 100 पार्षद चुनाव जीत कर आए। कई जगहों पर उन्हें बंपर वोट मिली। इसके बाद से विपक्षी खेमे में हलचल तेज है और ओवैसी को लेकर जितने भी विपक्षी दल हैं उनमें एक डर का माहौल तो है कि ओवैसी जहां जाएंगे बहुत बड़े पैमाने पर तो नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमानों का एक हिस्सा ले लेंगे, जिसकी बदौलत विपक्षी पार्टी को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के मद्देनजर अब उत्तर प्रदेश में बार बार ओवैसी की एंट्री की खबरें आ रही है। लेकिन समझने की जरूरत यह भी है, क्या ओवैसी बिहार की तरह, महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में असरदार हो पाएंगे? क्योंकि यहां अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है। अभी उनका निर्णय खुद ही नहीं हुआ है कि वो गठबंधन आपस में करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार कई चुनाव में देखने को मिला, चाहे दिल्ली हो या कहीं और दूसरे जगह, वहां पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया। तो इंडी गठबंधन में वैसे ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी क्या राहुल गांधी के साथ गठबंधन करेगी? अभी इस पर बड़ा फैसला होना बाकी है, क्योंकि जितनी भी दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनके मन में एक बात का डर तो जरूर है कि अगर कांग्रेस को अपने साथ नहीं लिया जाए तो हो सकता है मुसलमानों का एक बड़ा तबका हमसे छिटक जाए, क्योंकि अभी भी मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय पैमाने पर सबसे बड़ी पार्टी, उनकी सबसे पसंदीदा पार्टी कांग्रेस ही है। बिहार में मजबूरी है वो राजद के साथ है, यूपी में मजबूरी है वो सपा के साथ है। लेकिन जहां कांग्रेस होगी, क्या ओवैसी वहां पर होंगे? क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां तो लगातार ओवैसी पर बी टीम होने का आरोप लगाती हैं। तो ऐसे में अगर ओवैसी को वो अपने साथ लेते हैं तो क्या हिंदू वोटों का पोलराइजेशन नहीं होगा? क्योंकि यूपी में तो वैसे ही योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20 की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में इसका नेगेटिव भी हो सकता है नुकसान, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर लोगों के बीच सीधा यह मैसेज जा सकता है कि मुसलमानों का वोट एकजुट हो रहा है, मुसलमान गोलबंद हो रहे हैं और फिर लोग योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बम्पर वोटिंग कर सकते हैं। तो इस बात का डर भी कांग्रेस पार्टी में होगा। दूसरी बात, सपा और कांग्रेस ये कभी नहीं चाहेगी कि उनके गठबंधन से ओवैसी की पार्टी को फायदा हो जाए। वो ओवैसी की पार्टी से अपना फायदा तो ढूंढेंगे, लेकिन यह बात भी सच है कि ओवैसी को
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट मिलेगा। अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ओवैसी करीब 100 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़े थे, उनको 20-22 लाख वोट आया था, यानी कि 99 सीट पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी, एक सीट पर जमानत बची थी। उसके पहले 2017 में भी वो चुनाव लड़े थे, वहां 0.5% वोट उनको सिर्फ मिला था। तो ऐसे में ओवैसी का कोई बहुत बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो आम मुसलमान हो, एसआईआर की बात हो, बुलडोजर एक्शन की बात हो, या फिर कोई दूसरा मामला हो, चाहे माफियाओं के साथ खड़ा होना क्यों ना हो, तो मुसलमानों का फोकस पूरा क्लियर है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक अखिलेश यादव ही हैं। और उसमें अगर कांग्रेस ऐड हो जाती है तो फिर उसका क्या फायदा मिलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बताया कैसे समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई और कांग्रेस पार्टी भी 6 सीटें जीत गई। तो सपा का वोटर एकजुट हुआ, कांग्रेस का भी वोटर एकजुट हुआ। ऐसे में दोनों नेता चाहेंगे कि ओवैसी को इसका फायदा नहीं मिल पाए। लेकिन अब देखिए ये कि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ हैं। कांग्रेस और सपा को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से काम को डिलीवर किया है, जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़े हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर संभल का जो विकास हुआ है, उसके बाद लोगों के जहन में बीजेपी को लेकर एक अलग ही इमेज बन गई है और वहां पर योगी आदित्यनाथ का चेहरा एक्स फैक्टर की तरह काम करता है। तो क्या उनके दिमाग में यह चल रहा है कि अगर हम ओवैसी को लाएंगे, हम तो वैसे भी हार ही रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे हारते हुए माहौल में ओवैसी फायदा उठा ले। और जिस यूपी में ओवैसी 99 सीटों पर जमानत जब्त करा के गए थे 2022 में, वो कहीं ओवैसी को तो फायदा नहीं हो जाए, क्योंकि एक चुनाव में सिर्फ 0.5% वोट मिलता है, दूसरे चुनाव में 99 सीटों पर जमानत जब्त होती है। तो क्या ओवैसी को साथ लाकर ओवैसी का एक तरह से आप कहें तो उभार तो नहीं हो जाएगा? तो ये इस बात को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव में जरूर टेंशन होगी। मुझे लग रहा है कि फिलहाल गठबंधन की संभावना बहुत कम है। आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कोई भी मिल सकता है। जब लालू और नीतीश जैसे लोग मिल सकते हैं, जब बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हो सकता है, तो कोई भी एक दूसरे के साथ अपनी कुर्सी को खींचने के लिए गठबंधन कर सकता है। क्या इस गठबंधन में कहीं मायावती नजर आ रही है आपको? अगर ये होता है गठबंधन आगे चलकर, तो क्या मायावती का भी उस गठबंधन में कहीं जगह दिखती है आपको? देखिए, एक बात तो है कि मायावती अखिलेश यादव के साथ जितना कंफर्टेबल नहीं होंगी, उससे ज्यादा कंफर्टेबल वो ओवैसी के साथ होंगी। हालांकि अभी मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें सपा पर, कांग्रेस पर, बीजेपी पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए और सीधा सीधा ये ऐलान कर दिया कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन मायावती को भी ये बात मालूम है कि अगर कोई बड़ा मुसलमान नेता उनके साथ नहीं होगा तो मुसलमान उनके साथ नहीं आएंगे। और यही कारण है कि 2017 के चुनाव हो, 2022 के चुनाव हो, उपचुनाव हो, मायावती का यूपी से सुपड़ा साफ हो गया, उनका फिर से रिवाइवल होने की बात कही जा रही है। लेकिन असलियत यही है कि आज उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ सिर्फ 10 से 12% वोटर हैं। अगर दलितों की आबादी की बात की जाए तो 20% है, जिसमें 10 से 12% जाटव हैं। उसी तरह मुसलमान लगभग 40% हैं। तो क्या 40% वोट को एक मुश्त करने के लिए मायावती भी इस गठबंधन में शामिल हो जाए? ऐसा भी हो सकता है कि मायावती, अखिलेश, राहुल और ओवैसी साथ आ जाएं। लेकिन दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ हैं। आप देखिएगा कि उनके कद का कोई नेता उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ऐसा ना हो जाए कि सारे विपक्ष के नेता एक साइड आ जाएं और उनका अगर 49% भी वोट होगा तो योगी आदित्यनाथ 1% वोट से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि हिंदू वोटर जिस तरह से साथ आए हैं, उसने विपक्षी गठबंधन को न सिर्फ करारा मैसेज दिया है, बल्कि उनको सीधा सीधा साफ कर दिया है कि अब उनके मन में कोई दुविधा नहीं है। वो सीधे सीधे उनको मालूम है कि उनको किन नेताओं को चुनना है, उनके हकों की बात कौन करता है, उनके धर्म की रक्षा कौन करता है। तो ऐसे में ये सब बातें बहुत मायने नहीं रखी जाती। मायावती एक फैक्टर हैं यूपी में, लेकिन हाल के समय में जिस तरह से उनका वजूद कमजोर हुआ है, जिस तरह से जाटव वोट भी उनसे खिसका है, 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए, मायावती किस तरह से पिछड़ गई। उसके पहले वाले चुनाव 2019 में अखिलेश और मायावती का गठबंधन हुआ था, उसमें मायावती की पार्टी 10 सीट जीत गई थी और अखिलेश केवल 5 सीट जीत पाए। तो अखिलेश यादव का बयान भी आया था कि हमने गठबंधन किया, हमें ही नुकसान हो गया, मायावती को फायदा हो गया। जबकि मायावती ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है अपने जन्मदिन के मौके पर, उसमें उन्होंने कहा है कि जब जब हमने दूसरी पार्टियों से गठबंधन किया है, हमें तब तक नुकसान हुआ है और हमारे वोट दूसरी पार्टियों को मिल जाते हैं। तो इससे आप समझिए कि आपसी खींचतान कितनी है। बाकी बीजेपी की भी नजरें इस बात पर रहेगी, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो,
निषाद जी की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, तो इन पार्टियों को अपने साथ एकजुट रखा जाए ताकि हिंदू वोटों में किसी तरह से बंटवारा ना हो पाए और आने वाला उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हो वो बार बार जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई उसी पर जाकर टिकेगा। हालांकि 80 बनाम 20 में बात वो अनुशासन की करते हैं, क्राइम कंट्रोल की करते हैं, विकास की करते हैं, सनातन को आगे बढ़ाने की करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर सियासी गलियारों में से इस लिहाज से देखा जाता है कि ये 80 बनाम 20 की लड़ाई यही है कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। और जब लड़ाई इस प्रकार से होगी तो फिर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने कहीं भी नहीं ठहरेंगे और ये एक बार नहीं कई बार प्रमाणित हो चुका है और हाल का उपचुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अब ओवैसी और अखिलेश यादव का गठबंधन होगा या नहीं होगा यह तो तय अखिलेश यादव को ही करना है, क्योंकि ओवैसी की ओर से भी जवाब आ गया है। शौकत अली ने कह दिया है कि अखिलेश यादव की पार्टी ने हमें पिछली बार बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया था, इसलिए अगर गठबंधन करना है तो अखिलेश यादव को आगे आकर बातचीत करनी होगी। ऐसे में अखिलेश यादव अब क्या बयान देते हैं, क्या उनकी टिप्पणी होती है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और जब इस पर कोई बड़ी खबर सामने आएगी तभी फिर गठबंधन का ऐलान हो सकता है। और यह तय मानकर चलिए अगर ओवैसी आते हैं तो कांग्रेस पार्टी हो सकता है इस गठबंधन से बाहर हो जाए। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और जिस तरीके से यूपी चुनाव से पहले ये समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच एक गठबंधन बने, तो ऐसे में देखना यह होगा कि आगे आने वाले चुनावों से पहले क्या समीकरण बनते हैं, क्या सियासी मोड़ आते हैं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। मैं समीक्षा तिवारी।